अब तक हमने आपको दुर्गा पूजा पे दुर्गा माता की पूजा करते हुए देखा था, वो मुस्कुराते हुए, और इस बार एक नया अवतार खुद काली माँ साक्षात। बट और शूटिंग के बारे में बताइए, वो सॉन्ग कितना चैलेंजिंग था? बहुत बहुत चैलेंजिंग था। वो जो गाना है उसमें इतनी एनर्जी है, और उषा जी ने इतनी पावरफुल, अपने पावरफुल आवाज़ से बहुत बहुत ज़्यादा एक वेट दे दिया उसको। तो उस वेट को जस्टिफाई करने के लिए, और सिचुएशन भी ऐसी है पिक्चर में, मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ आपको उस सिचुएशन के बारे में, बट लेकिन इट इज़ दैट सिचुएशन, द सॉन्ग, इतना सारा कुछ है इमोशनल, इट्स गॉट सो मच ऑफ वेट एंड स्टोरी टू इट दैट बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग था वो गाना। बिल्कुल फिजिकली ड्रेनिंग था, लेकिन इमोशनली इट वाज मोर ड्रेनिंग देन एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक जब आप गाना सुनते हो तो आपको हमेशा लगता है कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग ऑन स्क्रीन। और आजकल तो ज़्यादातर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिटर और डायरेक्टर पे होता है। लेकिन आई थिंक इस गाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी, from everybody who was in that song felt the power of that song. Yeah. और वो है भी इतना दमदार और शानदार बना है। बिल्कुल, थैंक यू। माँ और माता दोनों से आपका एक खास कनेक्शन है, चाहे वो आपकी माँ हो या माता, उस बारे में जानना चाहेंगे। माँ एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है कि दुनिया की हर भाषा में माँ सेम होता है जी। तो whether it's a German child or whether it's an Indian child, दोनों में you say माँ। एंड हमारे यहाँ तो माँ के इतने सारे मायने हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, जो इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे आप माँ को बुलाते हो। जब आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप माँ को पहले बुलाते हो, जब बुरा सपना देखते हो तो माँ को बुलाते हो, जब भूख लगती है तो आप माँ को बुलाते हो। तो हर एक चीज़ में मुझे लगता है कि माँ की ज़रूरत होती है, और जब नहीं भी होती है ज़रूरत तो एक वांट होती है, एक नीड होती है, दैट यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर मदर। ट्रू। और माता, आई थिंक माँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ एक्चुअली, दोनों की तरफ बात कर रही हूँ कि ये दोनों जो चीज़ें होती है, मेरे हिसाब से मैंने अपनी माँ को कितनी बार बोला है कि आई थिंक मेरे दिमाग में अगर काली माँ और आप दोनों साथ में आए मेरे सामने, तो आई थिंक काली माँ मुझे कभी ना नहीं करेगी अगर मैं पहले आपके पैर छूँ तो आई थिंक इन माई माइंड दे आर द सेम थिंग फॉर मी। माँ 34 इयर्स और आप अब भी अलग अलग किरदारों से और बहुत ही शानदार किरदारों से हमारा मनोरंजन कर रही है, बट इतने सालों में क्या वो चेंज था, एक पॉजिटिव चेंज आपने इंडस्ट्री में, सिनेमा में देखा है? जो कहानियाँ बन रही हैं अभी वो किरदारों पे बन रही हैं, सिर्फ एक्टरों पे नहीं बन रही हैं, वो किरदारों पे बन रही हैं। तो सब एक्टरों की बात भी कर लो तो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल एक्टर्स और द मेल एक्टर्स टुडे, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, दैट इज़ द वन थिंग आई थिंक। अगर आप 90s की फिल्में देख लो तो सब ज़्यादातर एक्शन हीरो एक्शन करता था, रोमांटिक हीरो रोमांटिक पिक्चरें करता था, एंड दे वर प्रीटी मच द सेम। कहानी थोड़ी इधर उधर होती थी, लेकिन पिक्चरें ज़्यादातर सेम ही होती थी। सो आई थिंक दैट्स द वन मेजर चेंज इन सिनेमा सर। आई सी दैट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक something different and come up with something new. That's amazing. क्या माँ बनने के बाद आपका प्रोजेक्ट्स की तरफ देखने का नज़रिया बदला? Not really. I think माँ बनने के बाद एक था कि if I do a film, I definitely want to do a film because मैं उस पिक्चर में इतना 300% बिलीव करती हूँ कि ये वक्त जो मैं निकालूँ अपने बच्चों के साथ रहने का, वो दैट टाइम इज़ जस्टिफाइड।
And it's the same way where you have you know, so I've just gotten pickier and pickier as time has gone by. और लेकिन मुझे लगता है कि अगर काम कम करो तो काम अच्छा भी होना चाहिए जी। तो I'm very proud of कि मैं you know that मैं 34 years से काम कर रही हूँ और मैं आज भी एक पिक्चर जो है बड़े पर्दे पर ला रही हूँ और सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। राइट, ये घर की फिल्म है तो फिर अगर ऑफर होती है घर में तो कैसे होती है, मतलब डाइनिंग टेबल पे इतनी पर्सनल होती है या फिर आपको भी प्रोफेशनल एक्टर की तरह अप्रोच किया? नहीं, आई थिंक डाइनिंग टेबल पे पहले ऑफर होता है और फिर ऑफिस में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। नो बट वी डू डिस्कस इट। हम ऑफ कोर्स बात करते हैं कि ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका बजट क्या होगा कैसे होगा। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब सवाल जो है ये हम पहले कर लेते हैं और फिर हम नेगोशिएट करते हैं। जब ये फिल्म आई शैतान, इससे पहले जब आई थी, हॉरर कॉमेडी का एक मार्केट सेट हुआ था, चल रही थी फिल्में, फिर भी आपने एक अलग फिल्म बनाई, सीरियस फिल्म बनाई, क्या सोचा था तब? यू नो, हम दोनों शायद ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हम एक पिक्चर बनाएं, इट नीड्स टू बी अ रियली टाइट फिल्म। इट नीड्स टू बी अ रियली टाइट फिल्म। हम ज़्यादा वी आर केटरिंग टू एन ऑडियंस टुडे दैट हैज़ अ स्मॉलर अटेंशन स्पैन। तो हम अगर पिक्चर बनाएं, इट हैज़ टू बी टाइट, क्रिस्प, पुट टुगेदर, फास्ट इनफ। एंड आई थिंक शैतान में भी यही सोचा था कि इट्स अ डैम गुड स्क्रिप्ट और हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं, हम हर किरदार को जस्टिफाई कर सकते हैं और हमें लगता था कि यू नो इट विल बी अ रियली रियली गुड फिल्म दैट वी आर पुटिंग आउट। सो एंड वी हैड सम ग्रेट एक्टर्स इन इट। बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे उसमें। तो यस, वी थिंक वी मेड द राइट डिसीजन। बिल्कुल, ट्रेलर देखने के बाद हमें भी ऐसे ही लग रहा है। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि फिल्में जो है इससे पहले इतनी अच्छी कहानियां जो है वो नहीं आती थी हॉरर फिल्म की। तो बुरी कहानियां आई थी आपके पास जो आपको रिजेक्ट करनी पड़े? एक तो आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी जी। बट लेकिन एक दो ज़रूर आई थी और अभी तो मुझे याद नहीं है कि किस तरह की कहानियाँ थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस वक्त किरदार इतना स्ट्रॉन्ग है या स्क्रिप्ट इतना टाइट है। आई थिंक उस वक्त जो है कहानियाँ, अगर स्क्रिप्ट आती भी थी कि अगर हॉरर की स्क्रिप्ट थी तो ज़्यादातर वो हॉरर पे कंसंट्रेट करते थे, स्क्रिप्ट पे नहीं, शायद इतना टाइट नहीं हुआ करता था। तो यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट माँ इज़ अ टाइट स्क्रिप्ट एंड बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, एटलीस्ट कोशिश तो की है। जो लोकेशन हमें इतने डरावने लगते हैं जहाँ पे आपने शूट किया है, तो सच में क्या ऐसे डर का माहौल होता है कि तब ऐसे नहीं, सच में ऐसे डरावने थे। मैं बताना चाहती हूँ आपको, जितना आपको लगता है कि यू नो स्क्रीन पे आप इतना देख रहे हो और डर रहे हो, वो जगहें एक्चुअली इन लाइफ आर मच स्कैरियर रियली। इफ़ यू ट्राई गोइंग देयर, और रात को तो बिल्कुल मत जाना, कोशिश भी मत करना, जाना है तो दिन में जाना। और यू नो बड़े बूट्स जो होते हैं ना, धम धम, आप बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं ना, तो वो पहन के जाना और साथ में किसी को लेके जाना। मैं जाऊंगी नहीं। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। नहीं, लेकिन पिक्चर देखने जरूर आना। पिक्चर ऐसे देखूंगी, बैठ जाऊंगी जरूर। मैम, आपने एक फिल्म की थी हेलीकॉप्टर मॉम, अब आप माँ कर रही हो। हाँ। बट असल जिंदगी में किस तरह की माँ हो, हेलीकॉप्टर मॉम हो या? मैं हेलीकॉप्टर मॉम थी जी। मैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर मॉम थी, लेकिन आई थिंक मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनको उड़ने का एक मौका तो देना पड़ेगा, गिरने का मौका देना पड़ेगा, बढ़ने का मौका देना पड़ेगा। और उसके लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं 2 कदम पीछे लूँ ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। माँ कोई भी हो, आप हो या मेरी माँ हो, हमेशा प्रोटेक्टिव तो रहती है अपने बच्चों को। मैं एक इंसिडेंट कहना चाहूँगी, ट्रेन में मैं छोटी थी तब जा रही थी, एक इंसान गलत इरादों से आया था, मेरे मम्मी के पास कुछ नहीं था, उसने छाते से उसको हाथ
पे किया। Very proud तो of your भाई, mother. अब जब है आप बच्चे बड़े हो गए तो एक कंट्रोल नहीं रहता, हमेशा नजरों के सामने नहीं रहते, वो बाहर जाते हैं, कैमरा के सामने आते हैं। लेकिन ये आपका आइडिया अच्छा है, मैं छतरी दे देती हूँ उनको, छाता दे देती हूँ, बोलती हूँ अगर कुछ गलत हो जाए छाता ले लो बेटा, बेटा छाता लेके जाओ, छाता लेके जाओ। छाता इज जरूरी। तो हाउ डज इट फील? यू फील मोर प्रोटेक्टिव? लोग आज जज करते हैं हर जगह पे। आई थिंक हर चीज को छाते से नहीं मैनेज कर सकते, हर इंसान को छाते से नहीं कंट्रोल कर सकते। लाइफ में काफ़ी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप छाता ऊपर से नहीं पकड़ सकते अपने बच्चों के लिए। तो जैसे मैंने कहा था पहले भी, आई थिंक उनको ये खुद समझना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, और आई थिंक अपनी परवरिश पे आपको कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा कि आपने उनको सही सिखाया है और सही चीज़ें बताई है कि आप हाउ दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक and with people and situations that are not ideal, are not the perfect situations that you can be in. अजय सर के साथ फिर से कब दिखेंगे और शाहरुख खान के साथ कब फिर से दिखेंगे? अजय के साथ मुझे लगता है अजय and I think very differently as far as scripts are concerned, in the sense that वो जिस तरह की पिक्चरें कर रहा है वो they're not interesting for me, and the films that I want to do are not interesting for him. So if we have to come together, it would have to be a film. I have an on-screen presence, or we have also been married. हमारी शादी भी हो चुकी है, तो ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके फिर ही एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, इन तीनों चीज़ों को लेकर। तो मुश्किल है। When you can. ये भी मैं अपनी दिल्ली की टीम को बता दूंगी। A monster under the bed or your child's report card? Which one am I scared of? Yeah, more. Oh, my child's report card, hands down. Okay. One superpower you wish you had it as a real life mom. But I already have a superpower. I became a mom and I became a superpower. I became a superwoman. Right. तो हाँ, मैं already superwoman हूँ, मुझे और power की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपका जो माँ का कैरेक्टर है वो एक एडवाइस न्यू पेरेंट्स को देना चाहे तो वो क्या देना चाहेगा? वो क्या एडवाइस होगी इस माँ, जिसका नाम है, मैं बता दूं, अंबिका पिक्चर में। हाँ, अंबिका देना चाहेगी तो वो इतना ही कहेगी कि आपके बच्चे झूठ नहीं बोलते, और बस उनको इतना दिलासा दे दो कि उनकी माँ जब तक उनके साथ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके। स्वीटेस्ट थिंग आपके बच्चों ने आपके लिए की या आपने अपनी माँ के लिए की, वो कौन सी होगी? स्वीटेस्ट थिंग, आई थिंक मेरी माँ जो है, मैंने अपनी माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं की है, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात यही है कि the sweetest thing that my mother has done for me, I think the nicest thing that my mother has done for me was to give me that confidence that I am still a baby, you know. और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप जब अडल्ट बन जाते हो तो बहुत, I mean, जैसे आप मतलब as the years go by, there are very few people whom you can be a baby in front of. तो I think वो सबसे बड़ी बात होती है एक माँ के बारे में, कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ उनके सामने, उनकी नज़रों में, और मैं ज़िंदगी भर रहूँगी।